ये जो क्षेत्र विधानसभा पलिया ये काफी जो है नेपाल के करीब है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है जी सबसे बड़ी समस्या और मुद्दा इस क्षेत्र का ये है जी कि यहाँ पर 12 कॉलोनी बसे, उनको जो जमीनें दी गई हैं गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के मुताबिक वो सिर्फ लीज पर दी गई हैं। जी वो जमीनें सबसे पहले ये कि उनका भूमिधरी होना चाहिए, उन जमीन के मालिकान का हक उनको किसानों को मिलना चाहिए। दूसरा पेमेंट का मुद्दा है, ये सरकार इस मुद्दे पे आई थी कि हम 15 दिन में पेमेंट देंगे, अगर नहीं दे पाए तो विथ ब्याज देंगे। लेकिन अभी चुनाव जब करीब आया तो पेमेंट देना शुरू की है, पिछले साल के पेमेंट लोगों के बाकी हैं। आज मैं पहुंच चुका हूं अपने ही गांव के एक छोटी सी गली में, जहां पे कुछ किसानों से मुलाकात करेंगे और कुछ बातें भी करेंगे। उनकी बातों को सुनेंगे और जानेंगे वास्तव में क्या ग्रामीण युवा जो है, ग्राम के लोग जो हैं क्या चाह रहे हैं कि अपने यूपी में क्या होना चाहिए, क्या गवर्नमेंट चलेगी, किसका पलड़ा भारी है। तो मेरे भाई साहब हैं। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं एक यूट्यूबर हूं और हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं ताकि गांव के और जो अपने पलिया विधानसभा क्षेत्र से हैं, परेशानी ये है कि हम लोग जो भी गेहूं लाही जो भी बो रहे हैं जी तो हमारे हत्थे तो लग नहीं रहा, क्योंकि इतने बैल हो गए हैं जी कि वही खा जा रहे हैं। जी भाई दिन भर जंगल में और उसके बाद रात भर इधर आए चरे चले गए। जी। तो बताइए इससे हम लोग क्या करेंगे? ऐसी सरकार हमारी किस काम की है? तो कहीं ना कहीं जनता, किसान सबसे ज़्यादा परेशान है इन सब चीज़ों को लेकर के, ताकि ये जो सबसे बड़ा जो मसला है ये गौ का मसला है, जो ये छुट्टा चल रहे हैं, सबसे बड़ा मसला ये है किसानों के लिए। तो ये मसला भी भाई कैसे इस चीज़ को दूर किया जा सकता है आप लोगों के हिसाब से? किस तरीके से हम इस चीज़ को दूर कर सकते हैं? इस चीज को दूर करने का मतलब कि सरकार बदली जाए बस। और बदलने के लिए हम जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा, तभी इस चीज को हम लोग दूर कर पाएंगे, नहीं तो अंत कभी नहीं होगा। बिल्कुल। और आपकी भाई साहब क्या राय है? मिला आजकल जिस तरीके से हम युवा अपने भारत देश में और खासकर यूपी की बात करें तो यूपी की जो जनता है, युवा जो है, रोजगार की समस्या को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान है। उसमें आप थोड़ी सी अपनी राय रखें कि क्या हम, यदि अपना गवर्नमेंट चेंज होता है तो क्या हमको रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, या इससे कहीं ज़्यादा मिलेगा या इससे कहीं डाउन मिलेगा? क्या इस पर कुछ बात करना चाहेंगे? आप कुछ बताएंगे? सरकार बदल जाए तो शायद रोजगार मिल जाए हम लोगों को। अच्छा, तो मिल इस नहीं रहा है। 5 साल के अंदर में आपने कुछ रोजगार के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या युवाओं का क्या क्रेज रहा है, किस महंगाई दर क्या रही है, उनका एजुकेशन दर क्या रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए। महंगाई बढ़ती जा रही है, वो लोग पढ़ाई करके भी नौकरी नहीं मिल रही है। बिल्कुल। अगर बात करें आपकी, तो आपने कितनी पढ़ाई की है मेरे भाई साहब? हम 10 तक पढ़े हैं। प्राइवेटाइजेशन से आप खुश हैं? प्राइवेट में नौकरियां मिल रही हैं तो प्राइवेटाइजेशन से खुश हैं? नहीं, मतलब देखिए बात खाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना नौकरी ही की पड़ेगा। है, ठीक है, लेकिन हम भी अभी देख लीजिए, जब से लॉकडाउन लगा है 2 साल से मैं घर पे बैठा हूँ। इतना टैलेंट होने के बाद भी वहाँ बाहर बॉम्बे में मेरा काम चला करता है, अभी वहाँ काम करके खाने भर कर बहुत ज़्यादा बाइक से, बॉम्बे से मोटर बाइक से चल के आया हूँ मैं। वाह, क्या बात है। उठा करके। तो अभी आप गांव में, आधा एकड़ खेत है, आधा एकड़ में भी क्या कर सकते हैं, उसमें भी जानवर छुट्टा चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लेकर के आप जब बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इस वजह से अगर सर्वे किया जाए, अगर आपके हिसाब से, तो क्या आना चाहिए अपने पलिया विधानसभा में? किसकी, अगर हम लोग किसको सपोर्ट करना चाहिए हमको? बीजेपी का करना चाहिए, सपा का करना चाहिए, या फिर एएसपी का करना चाहिए, या बीएसपी का करना चाहिए? हम लोग तो देखिए बीएसपी का सीधा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीएसपी हमको उम्मीद है कि कुछ हमारी भला करेगी। अच्छा, क्या मतलब योगी जी आप लोगों का भलाई नहीं कर रहे हैं क्या? योगी जी तो भलाई बहुत कर रहे हैं, तो क्या भलाई बहुत भलाई कर रहे हैं। यहीं पे सामने चल रहा था, गेहूँ पूरा नुकसान कर पहले दिया है। अच्छा भला गाय बैल सब बिक रहा था, अब कोई व्यापारी नहीं खरीद रहा है। यदि उसको पाल भी रहे हैं, कह रहा भैया हम लेंगे ही नहीं, क्या करेंगे पाल के? अब लोग खोल के हाँक दे रहे हैं। कैसे हैं जी ठीक है ना। अरे हम एक सर्वे कर रहे हैं ताकि जो हमारे यहाँ से जो विधानसभा यूपी का जो चुनाव हो रहा है पलिया से, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपने ग्रामीण समस्याओं के बारे में कुछ बताइए। देखिए ये जो है विधानसभा का हमारा चुनाव जो है, हमारा ये जो क्षेत्र विधानसभा पलिया ये काफ़ी जो है नेपाल के करीब है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है जी सबसे बड़ी समस्या और मुद्दा इस क्षेत्र का ये है जी कि यहाँ पर 12 कॉलोनी बसे, उनको जो ज़मीनें दी गई हैं गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के मुताबिक वो सिर्फ लीज पर दी गई हैं। जी वो ज़मीनें
सबसे पहले ये कि उनका भूमिधरी होना चाहिए, उन जमीन के मालिकान का हक उनको किसानों को मिलना चाहिए। दूसरे पेमेंट का मुद्दा है, ये सरकार इस मुद्दे पे आई थी कि हम 15 दिन में पेमेंट देंगे, अगर नहीं दे पाए तो विथ ब्याज देंगे। लेकिन अभी चुनाव जब करीब आया तो पेमेंट देना शुरू की है। पिछले साल के पेमेंट लोगों के बाकी हैं। गन्नों के अंदर गन्ने का मसला ये है कि आदमी गन्ना जो है जो लागत लगा रहा है उसका जो है लागत भी नहीं निकल रहा है। 50 रुपया 5 साल के जो है सरकार में इन्होंने 50 रुपया बढ़ाए हैं। और आप गेहूं का हाल देख लीजिए, ये लोग कह रहे हैं MSP पे हम खरीद रहे हैं, मजबूरी में किसान 1200-1300 रुपया में बनियों को बेच रहा है, व्यापारियों को बेच रहा है, कोई MSP पे खरीद नहीं हो रही है। किसानों की आय की दुगनी करने की बात कहे, ये पूरा क्षेत्र किसानों का है, कोई आय दुगनी नहीं हुई, बल्कि चीज़ों की महंगाई का ये आलम है कि जो गैस हम 200 रुपये 250 रुपये में लेते थे, अब वो गैस हम 1000 रुपये में लेने को बच गई है। पेट्रोल 100 रुपये में, और इसके अलावा जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े तो सारे जो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर्स हैं, उन सब से जो भी सामान ट्रांसपोर्ट से जरिए आते हैं उसकी कीमत बढ़ गई है। लोग परेशान हैं, हाहाकार है, गरीबों के घर की चूल्ही जलना मुश्किल है, रोटियों को लोग परेशान है, अपने घर की चीज़ों को लेकर। सामान सर्दी है, लोग रजाई नहीं खरीद पा रहे हैं। इन गरीबों की हाय लेकर ये बीजेपी सरकार आई थी विकास और युवाओं को नौकरी देने के नाम पर। आज पकौड़े तलने के लायक, ये कह रहे ना पकौड़े तले, तो जनता पकौड़े तलने के लायक भी नहीं बची है। हम कैसे इस सरकार को और इनके लोगों को कैसे इन पर विश्वास कर लें? सबका साथ सबका विकास, ये जिन चीज़ों के नारा देते हैं उनके खिलाफ ही चलते हैं। 2 करोड़ रोजगार देने के नाम इन्होंने लिया, आज 2 करोड़ से ज्यादा सालाना रोजगार छीन रहे हैं। इन्होंने सबका साथ सबका विकास का नाम लिया, सबका साथ अपना विकास कर रहे हैं। इनका जितना नारा है वो सिर्फ नारा है, वो एक प्रचार तंत्र है, उनका प्रचार करने का ढंग और तरीका है। करते जनता के लिए कुछ नहीं है, होर्डिंग और बोर्डिंग लगाकर जनता को ठगने का काम किया। तो आज भी तो सर्वे में सबसे ज्यादा पता चल रहा है कि बीजेपी सबसे आगे निकल रही है, तो आप इस सर्वे पे क्या बोलना चाहेंगे? आप सर्वे की अगर बात करूं तो बंगाल चुनाव अभी कुछ दिन पहले हुए, ज्यादा वक्त नहीं हुआ। ममता बनर्जी को यही रजत शर्मा, NDTV और दूसरे जो इनके सरकारी चैनल हैं जो बीजेपी का एजेंडा चलाती हैं, इन तमाम चैनलों ने 131 औसतन सीट दी थी, 131। और कितनी सीटें जीती ममता ने सीटें जीती हैं 216, यानी 85 सीटें जो है उनके हिसाब से ज्यादा सीट, बताने के हिसाब से ज्यादा सीटें, और बहुमत दिखा रहे थे बीजेपी की। तो ये तो सरकार के पैसों को चलने वाले चैनल हैं, उन्हीं के मुताबिक ये सर्वे दिखा रहे हैं। इन सर्वे का कोई भरोसा नहीं। अभी तो टिकट के मामले में बहुत सारी अभी बातें चल रही हैं, जैसे कि सपा के बारे में देख लीजिए, BSP से देख लीजिए, आप भाजपा से देख लीजिए। तो क्या आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में हमारा कौन सा गवर्नमेंट जो है अपने यूपी में, जिससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, बच्चों का विकास हो, युवाओं का विकास हो, किसान जो हमारा परेशान हो रहा है आज के युग में, जैसे आपने लिया पेमेंट और प्राइवेटाइजेशन हो गया। जैसे अभी हमारे यहाँ 2 चीनी मिली हैं, जैसे कि यहाँ पे अब संपूर्ण नगर है गवर्नमेंट का, एक प्राइवेट का है। तो ये जो समस्याएं आपने बताया, जो पैसे की लेकर समस्या है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ से है? प्राइवेट में प्रॉब्लम आ रहा है या गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की जो संस्था है उससे प्रॉब्लम आ रहा है? यहाँ सबसे ज़्यादा गन्ना बोता है। सबसे ज़्यादा अगर किसी भी सरकार के अंदर गन्ने की कीमत बढ़ी है तो वो मायावती सरकार के अंदर बढ़ी है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, ईमानदारी के साथ अगर लाइन ऑर्डर पे बात की जाए तो मायावती की सरकार में सबसे बेहतर लाइन ऑर्डर का जो है वो रहता है, और सबसे बेहतरीन कंट्रोलिंग अधिकारियों पर मायावती करती है। अगर बात किया जाए शासन की, तो शासन को जो रूल्स के अनुसार, नियम के अनुसार चलाने की जो प्रक्रिया चली है, वो बहन कुमारी मायावती जी के जमाने में सबसे बेहतर रहा है। ये कहीं ना कहीं जनता महसूस कर रही है इस बातों को। और मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि जो किसानों के हित की बात अगर करता है तो बेहतरीन जो है किसानों के लिए काम किया है उन्होंने भी। पार्टियों के जहाँ बीजेपी से रोमी साहनी आ रहे हैं, रोमी साहनी ने किया क्या है, सिर्फ जो है ज़मीनों पे कब्जा दिलाना, पैसे कमाना, अपने पैसे बनाए हैं उन्होंने 5 साल के अंदर, काम कुछ नहीं किया है। हमने उनको विधायक बना के भेजा। हमारी जो है सड़कों का हाल आप देख लीजिए, भीरापलिया सड़क का हाल देख लीजिए, दूसरी जब सड़क बहुत बुरी हालत है। सरकार बना ली, डबल इंजन की सरकार है, सांसद भी इनके, लखीमपुर में सारी विधायक भी इनके, लेकिन किसी भी तरह से कोई जनता के प्रति उनके अंदर सहानुभूति नहीं है, प्यार, हमदर्दी, मोहब्बत नहीं है, सिवाय जो है व्यापार बना के रखा है इन्होंने। इस जो है चुनाव को पैसे देते हैं लोगों में आकर, हम कहते हैं पैसे आप ना दीजिए, सरकारी जो योजनाएं हैं, नल लगाना, सड़कें बनाना, नालियाँ सही करना, लोगों के जो है पानी की समस्या है,
आप उन समस्याओं पे हाथ ही नहीं रखते हो। आप किसी के यहाँ कुछ हो गया तो 2,000-4,000 देखिए, इससे जनता का नहीं मसला हल होगा। वैसे तो सब पैसे की जरूरतमंद है, आप कब तक पैसे बांटोगे? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस वक्त जरूरत इस बात की है कि जनता के लिए जो सबसे ज्यादा हमदर्द हो, जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ने। हमारे इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या कोई कॉलेज नहीं है। जी पढ़ने के लिए बच्चियां जाती हैं, पीआईसी इंटर कॉलेज कम से कम 12 किलोमीटर है। बड़ी दिक्कतें आती हैं, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती है, बसों में बड़ी दिक्कतें आती जी। हैं। दूसरा सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ शिक्षा, कोई कड़ा स्थल नहीं है। बहुत साल पहले बिशेनपुरी के अंदर जो है एक बड़ा बोर्ड लग गया, स्टेडियम का नाम लेकर उन्होंने जो उद्घाटन कर दिया, आज तक उस पर फंड भी पास हो गया, कोई काम शुरू नहीं हुआ। तो युवाओं में और शिक्षक और जो पढ़ने सब में बड़ा रोष है, गुस्सा है, सरकार बदलने जा रही है। ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ थोड़ी देर बाद। बहुत अच्छा